नमस्कार दोस्तों। सर, आवाज आ रही है मेरी? शुक्रिया सर। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नाम मुकेश कुमार, दिल्ली एनसीआर से हूँ और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ नए साथी भी हों इस जूम मीटिंग में। मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई थी और पिताजी दिल्ली के एनटीपीसी में जॉब किया करते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर मेरी पहली जॉब गुड़गांव से शुरू हुई और 2017 में 1997 सॉरी 1997 में। और जॉब जब शुरू करी तो यही था कि हाँ, पढ़ाई के दौरान यही पढ़ा था कि पढ़ लिख करके आप एक अच्छी नौकरी करना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब पढ़ लिख करके नौकरी में गया तो वहां समझ में आया कि नौकरी से कभी सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन सब कुछ आसानी से मिल रहा था तो इसलिए कभी संघर्ष करने का ख्याल नहीं आया और जिंदगी ऐसे कटती चलेगी। 20 साल हुआ। लेकिन नौकरी के दौरान 2002 में मेरे पास नेटवर्किंग आई थी नोएडा सेक्टर 2 से, ईस्टर्न मेडिकेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जो है। और मैंने अपने घर से जो है 3 आईडी लगाई थी और लगभग 70,000 65-70,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए थे, वो भी 2002 में। और 6 महीने करीब काफी स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि उस समय इतना पैसा निकालना किसी के द्वारा किसी से लेना बहुत मुश्किल काम था। और फिर मैंने उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्विट किया वहां से। फिर ये सोचा कि चलो दूसरी करके देखते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग की ताकत समझ में आ गई थी। दूसरी कंपनी ज्वाइन करी इंदिरापुरम में, गाजियाबाद से। 4,500 रुपए से वहां ज्वाइनिंग थी। वहां पे भी 3 आईडी लगाई थी, क्योंकि प्लान में जैसा समझाया गया था कि अगर आप 3 आईडी लगा करेंगे तो आपको 3 आईडी पे पैसा आएगा। स्ट्रगल किया, काफी सारे रिलेटिव को जोड़ा, लेकिन केवल जोड़ा ही जोड़ा था, लेकिन उन लोगों ने नहीं जोड़ा। वो लोग इस बिजनेस में खाली इसलिए आए थे कि हाँ ठीक है, जुड़ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, ये काम कर रहे हैं, इनके काम करने से हमारे पास भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता है कि अपलाइन काम कर रहा हो डाउनलाइन के पास पैसा आ जाएगा। अपलाइन को भी काम करना पड़ेगा, डाउनलाइन को भी काम करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। और इसी देखा देखी में किसी ने भी साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया और फिर निराशा हाथ में लगी और उस सिस्टम को भी छोड़ा। और फिर तीसरी कंपनी उसी दौरान ज्वाइन करी दिल्ली में, ओखला के अंदर। और वहाँ घरेलू प्रोडक्ट थे जो आज हम मार्केट में देखते हैं। और वहाँ पे प्रोसेस था कि अगर आप इन प्रोडक्टों को आप इस्तेमाल करेंगे तो होम डिलीवरी भी थी और आपको केवल बैठे बैठे ऑर्डर देना था फोन के माध्यम से। और गाड़ी के माध्यम से फिर 24 घंटे के अंदर आपके घर में जो है माल पहुंच जाता था। काफी अच्छा लगा कि सिस्टम बहुत नॉर्मल है और जनरल प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं और बाकी जो मार्केट में देखते हैं उन सारे जनरल प्रोडक्ट हैं। तो हम लोगों को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। लेकिन जब इस सिस्टम को शुरू किया तो वहां पे भी काफी अड़चने आई। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीटिंग है और कुछ नहीं होता है, आप कहाँ इसमें फंस गए। लेकिन मन में एक नेटवर्क मार्केटिंग का पॉजिटिव व्यू बना हुआ था, क्योंकि जो पहली बार जब मैंने कंपनी का प्लान देखा था तो वहां पे उसकी गहराई समझ में आई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और इसीलिए मैं लगातार करता रहा, एक कंपनी छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी। लेकिन जब तीसरी कंपनी ज्वाइन करी और 3 महीने उसमें काम किया और कुछ ही लोगों की उसमें आईडी लगी, और 3 महीने के बाद जब उस कंपनी में दोबारा मैं प्रोडक्ट परचेज के लिए गया तो वहां देखा एक ताला लगा हुआ मिला। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, जिस कंपनी को मैं सबसे नॉर्मल समझता था कि यहाँ तो कोई समस्या आ ही नहीं सकती, ये तो जनरल प्रोडक्ट है, वही कंपनी जो है बंद हो गई। 2 कंपनियों से निराशा पहले ही आ चुकी थी और फिर वहां से निराशा ऐसी बैठी मन के अंदर कि दूसरों को सलाह देना शुरू कर दिया, लेकिन खुद का कदम जो है बढ़ नहीं रहा था। और ऐसे चलते चलते जिंदगी के 15 साल और बीत गए। नौकरी में 20 साल गुजरे और लेकिन नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से फिर जो है कंपनी ने अपने आप को बंद कर दिया 4 नवंबर 2017 को। और सैलरी अच्छी खासी 35-40 हजार रुपए आती थी। लेकिन जब पैसा आना बंद हुआ, जब समझ में आया कि काश अगर मेरे पास कोई दूसरा विकल्प होता तो आज मुझे इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर अपनी पतंजलि की दुकान खोली और उसी के माध्यम से ओम सर और सतीश सर मेरी दुकान पे दंत कांति खरीदने आए और वहां से इस बिजनेस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ओम सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और रॉयल्टी बने, टेक्निकल बने,
लेकिन टीम में कुछ चीजें ऐसी परिवर्तित हुई कि टीम फिर दोबारा टूटी। फिर कोरोना आया, कोरोना के वजह से टीम में ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, नया बिजनेस नहीं उठा। फिर कुछ परिस्थितियां और बनती चली गई जिसके वजह से निराशा हाथ में लगी और मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आया। लेकिन अभी पिछले 6 महीने 8 महीने से इस सिस्टम को फिर गहराई से जो है करना शुरू किया है। और आप लोगों के सामने एक रॉयल्टी अचीवर के रूप में अलका जी का सम्मान हुआ है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल बन करके निकलेंगे। तो अगर अलका जी रॉयल्टी बनी है तो ये मेरी मेहनत नहीं है, ये अलका जी की मेहनत है जो लगातार इस क्रम में चलती रही। और इस सिस्टम में चलने वाला ही कामयाब होता है, रुकने वाला नहीं होता है। तो आज कुछ पॉइंट पे मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगा। तो अभी जैसे मैंने बोला कि अलका जी खुद चली हैं, तो इस सिस्टम में कभी किसी का इंतजार मत करो। ये सिस्टम का ही सबसे पहला नियम है। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो हम क्या है, दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी को प्लान देते हैं तो प्लान देने के बाद जब देखते हैं तो वो व्यक्ति के माइंड में क्या विचार आता है, वो कहता है अच्छा ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जिसने अभी नेटवर्किंग की शुरुआत करी है तो उसके माइंड में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा तो ये भी है, ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ हैं। उसे नहीं पता कि दुनिया में नेटवर्किंग इस प्रकार से फैल चुकी है। जब हम फील्ड में निकलेंगे तो हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नेटवर्किंग को कर करके घर बैठ चुके हैं। लेकिन हमें किसी को देख करके रुकना नहीं है और अकेले चलते चले जाना है। आप अगर निकल पड़े तो आपको देख करके सब आ जाएंगे। वो नहीं कह रहा है वो तो कर लेगा जब मैं शुरू करूंगा, इस तरह से बातें नहीं करनी है कि वो मेरा आ जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने 2 ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमें इस प्रकार से नहीं करना है, हमें खुद चलना है। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं हमें उसके ऊपर नहीं आना है। हमें इस सिस्टम की जानकारी मिली है, हमने इस सिस्टम को गहराई से समझा है, हमें ही इस सिस्टम को करना है। जब हम इस सिस्टम को करते चले जाएंगे तो सुनने और देखने वाले लोग भी हमारे साथ साथ आ जाएंगे। जो मना कर रहे हैं आज की तारीख में एक दिन वो भी आना शुरू कर देंगे। तो कभी भी सिस्टम में आप किसी और को मत देखें, खुद अपने आप को देख करके सिस्टम में आगे बढ़े। फिर यहाँ भीख नहीं मांगनी है, सहानुभूति नहीं मांगनी है किसी के साथ जो है। हम क्या है, इस सिस्टम में जब आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश उसका सपोर्ट मिल जाए, काश वो रोज हमारे पास आना शुरू कर दे। तो ये काश शब्द जो है ना, ये आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं करने देगा, आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी वो उससे भी अच्छा है अगर वो नहीं आया। प्लान दिखाने की भीख नहीं मांगनी है, डेमो दिखाने की भीख नहीं मांगनी है, खुद मजबूत बनना है। जितने जल्दी आप मजबूत बन जाएंगे उतनी जल्दी आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। सहारा ढूंढोगे तो एक दिन बेसहारा बन जाओगे। सहारा नहीं ढूंढना है। आप इस सिस्टम में आए हो किसके लिए? अपने लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं आए हो। तो फिर क्यों दूसरे की तलाश करते हो, क्यों उसके सहारे की तलाश करते हो? आप खुद मजबूत बनो। जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे एक दिन आपको देख करके आपकी टीम मजबूत बन जाएगी, क्योंकि आपके पास वो आर्ट है, आपके पास वो कला बन चुकी है जो आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के सहारे होंगे तो आप इंतजार करेंगे, सर मैडम आप आइए, उस पर्सन को डेमो सिखाना है, उस पर्सन को प्लान सिखाना है या उसका प्लान देने जाना है। तो वो सर और मैडम कब तक आपके पास पास भटकते रहेंगे? एक दिन तो उनकी टीम बड़ी होगी, बहुत सारे लोग होंगे, फिर वो क्या आपको टाइम दे पाएंगे? लेकिन अगर आप इन चीजों में परफेक्ट हैं तो आप बड़ी आसानी से आज ज्वाइन कराया, आपने 10 दिन 15 दिन उनके ऊपर लग करके आपने उनको ट्रेंड कर दिया, अपने जैसा बना दिया, एक लीडर आपके सामने बन के तैयार हो गया। दूसरी ज्वाइनिंग कराई, उनको पीछे लग करके आपने उनको ट्रेंड कर दिया। तीसरी ज्वाइनिंग कराई, और इसी प्रकार से अगर आप एक एक ज्वाइनिंग कराते चले जाएंगे, उनको ट्रेन करते चले जाएंगे, तो एक दिन आप देखेंगे केवल आप ही इस सिस्टम में लीडर नहीं, आपके नीचे जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके अनुसार ही इस क्रम को लगातार करते चले जा रहे हैं। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे हम बात करेंगे कंप्लेन। कंप्लेन नहीं करना है। सारा दिन कंप्लेन में है तो एक नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम जो बोलेंगे वही चीज बनती चली जाएगी। अगर आप किसी अपने अपलाइन की या डाउनलाइन की कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं उसको वो मैसेज दे रहे हैं। और प्रकृति का एक सिद्धांत है कि आप जो ऊर्जा देंगे वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, उसके मन में जाकर के वो बैठ जाती है। वो ना जानते हुए भी उन कामों को करना शुरू कर देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपने वो ऊर्जा फेंक दी है उसके प्रति। आप ये मत सोचिए
कि वो 4 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, वो तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, हम दो अलग व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उसके बारे में। नहीं, अगर आपने कुछ बोला तो ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में वो जाएगा और घूम करके उसके पास पहुंचता है। और जब वो पहुंचता है तो कुछ दिन के बाद जब आप देखेंगे लगातार उस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसके प्रति, तो आप खुद देखेंगे वो व्यक्ति वैसी हरकतें करना शुरू कर देगा, वैसी बातें करना शुरू कर देगा। फिर आप कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये तो ऐसा नहीं था, अचानक से इसका रूप कैसा बदलना शुरू हो गया। अचानक नहीं हुआ दोस्तों, ये जो आपने एनर्जी दी है ना नेगेटिव वाली, ये उसी का परिणाम है। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना चाहते हैं, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, आपको नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं करनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव बनानी है। नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है तो टीम नहीं बन सकती, टीम बनेगी फिर टीम टूटेगी। आपका केवल समय बीतता चला जाएगा, बनेगा कुछ नहीं। फिर आप सोचोगे इतना समय हो गया, कामयाब क्यों नहीं हुआ। नेगेटिव ऊर्जा है ना, पॉजिटिव ऊर्जा तो नहीं बनाई ना आपने। कंप्लेन नहीं, प्रेम करना है, सहयोग देना, मदद करनी है एक दूसरे की। आप करोगे तो वो भी आप अपने आप करने लग जाएगा। आप ये मत सोचो वो कर रहा है नहीं कर रहा, आप करना शुरू करो। जब आप करना शुरू कर दोगे तो एक दिन अपने आप आपको देख करके वो करना शुरू कर देगा। इच्छा मत करो किसी से, इच्छा व्यर्थ हो जाएगी। अगर आप इच्छा जागृत करोगे तो यानी कि आप उससे लालच की अनुभूति कर रहे हो। केवल कर्म करो, जैसे भी बात बताई, प्रेम करना है, सहयोग करना, मदद करना के लिए करो। इच्छा ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। मैंने ये किया, मेरा नाम नहीं लिया, अब मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, यही पतन का सबसे बड़ा कारण है। इच्छा नहीं, कंप्लेन नहीं, सिर्फ सेवा करनी है। किसी लीडर ने सोचा यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बहुत सारे लीडर ऐसे मिलेंगे, कंपनी मेरी बातों को नहीं सुनती है, अपलाइन मेरी बातों को नहीं सुनता, डाउनलाइन मेरी बातों को नहीं सुनता है, और यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई जानता नहीं है, तो एक काम करता हूँ दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ। यार आपने 4 महीने 6 महीने यहाँ पे काम किया, साल भर यहाँ पे काम किया, आपको सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कुछ कारणों से आपकी बातों को कोई अमल नहीं कर रहा है। कि अगर सही होंगी तो जरूर अमल करी जाएगी, अगर सही नहीं होगी तो कहाँ से अमल करी जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो सिस्टम में जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट उन्हीं चीजों को मानेगी जो सबके लिए पॉजिटिव हो, सबके लिए भला हो, कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो आप इन चीजों को कभी मत सोचिए कि यार कोई सुनता नहीं है तो मैं दूसरी कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ। आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां आपको जानने वाले कितने लोग हैं, वहां तो आप जीरो हो फिर। और जब जीरो से शुरू करोगे तो क्या हीरो बन जाओगे? हर बार जीरो से शुरू करोगे, क्या हीरो बन जाओगे? आप ये सोच रहे हो कि इस कंपनी में आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो ये क्या श्योरिटी है कि आप दूसरी कंपनी में जाओगे आपको वहां पे भी कोई समझेगा? कभी नहीं होगा। ये जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ऐसा वहां पे भी मिलेगा। ये क्या भरोसा कि वहां कोई सुन लेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ। इसलिए जहां हो सही है, एक पकड़ लो और लग जाओ, कामयाबी जरूर मिल जाएगी। ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना व्यक्ति बदलेगा, सब एक जैसे ही होंगे। जो है तुमको बदलना है। जब आप खुद बदल जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कई लोग बहाना मारते रहते हैं, यार ऑफिस ठीक नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, ये तो पैकिंग देखो खराब आ रखी है, इस बार पेस्ट में देखो हवा हवा आ गई है, या पेस्ट तो जो निकलता ही नहीं है, यार ऑयल देखो बदल चुका है, पहले इसका कलर कैसा था अब इसका कलर कैसा हो गया है। ये सब केवल बहाने हैं। कामयाब होने के लिए हमें 50 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, हमें एक ही प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। एक होगा हम उसी में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने वाले तो मिट्टी बेच करके भी कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तो कंपनी ने आपको 50 प्रोडक्ट दे रखे हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो आप किसी एक प्रोडक्ट के पीछे मत आइए कि कंपनी ने ये क्या नया प्रोडक्ट बना दिया, इसकी पैकिंग ये बदल गई वो बदल गई। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ फेस होता है, आप केवल अपने एक एंगल से उन बातों को रख दीजिए कि सर इस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके पीछे मत पड़ जाइए कि हम तो अब इसे बेचेंगे नहीं, हम तो इसे अब कुछ करेंगे नहीं। ये नेगेटिव एनर्जी है। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो कल आपके सामने भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी बातों को उठाएंगे। जो है जब सारी आपकी टीम 50-100 लोगों की है, आपने ऐसा किया, टीम ने ऐसा किया, तो बिजनेस कहाँ जाएगा आपका?
कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बन जाती हैं लेकिन उसको कंज्यूम करने में थोड़ा समय लगता है, और मैनेजमेंट इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। तो कभी भी हमें जो है कंप्लेंट नहीं करनी है किसी चीज के लिए। खुद को बदलिए, ऑफिस को बदलने की जरूरत नहीं है। खुद को बदलें, प्रोडक्ट को बदलने की जरूरत नहीं है। जो शिकायत करने की जो प्रोसेस है, उस चीज को जो है हमें बदलना पड़ेगा। तो कंप्लेंट नहीं करनी है हमें किसी से, और किसी पर भी निर्भर नहीं। अगर कोई टारगेट दी जाए, कोई काम दिया जाए, तो ये नहीं कहना हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा है, फिर हम दूसरे के पास भागते हैं, यार मेरे से नहीं हो रहा, एक काम करो, थोड़ा इसमें थोड़ी मेरी मेरी मदद करो, थोड़ा इसे आप करके दे दो। यार ये बिजनेस हमारा है, हम क्यों दूसरे के पास जा रहे हैं? खुद करो ना। आप जब खुद करोगे तो खुद सीखोगे, खुद सीखोगे तो खुद सिखाओगे। या दूसरा ही आपको हर बार करते करके देता रहेगा तो आप कामयाब होते चले जाओगे। दूसरे के पास इतना समय नहीं है, आपको खुद करना है। निर्भरता निर्भरता अगर आपने अपना ली तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब जो आना बंद कर दे या छोड़कर चला जाए, तब आप क्या करोगे? आप किसी के ऊपर आश्रित हो गए। अगर वो आना बंद कर दे फिर क्या कर लोगे? तो इसलिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। निर्भरता ही सबसे बड़ा दुश्मन है कामयाबी का। आप अपने ऊपर कामयाब हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मिल गया सहयोग, बहुत अच्छा। नहीं मिला तो आप ये सोचिए कि मेरे से ही ये बिजनेस शुरू हुआ है, मेरे से ही ये कंपनी शुरू हुई है, इस कंपनी में पहली आईडी मेरी ही है, मैं ही इस कंपनी को सबसे ऊपर लेकर के जाऊंगा, मेरे नीचे ही कंपनी का सारा बिजनेस है, सारा टर्नओवर मैं ही खड़ा करके दूंगा। फिर सोचिए क्या होगा? तालियां बजेंगी या नहीं बजेंगी? तो कभी भी नहीं सोचना है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर रहूं। और ये सिस्टम ये कहता है थकना नहीं है इसमें। जो है थकावट जरूर होगी जब आप इस सिस्टम को करोगे, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को बोरियत के साथ लेकर के करोगे, थक करके करोगे, तो सफलता नहीं होगी। लेकिन सेवा भाव से करोगे, व्यर्थ में नहीं फंसोगे। सेवा का मतलब है कि आप दूसरे की मदद करोगे, वो क्या चाहता है उसके ऊपर लेकर के चलोगे। अगर आप उसकी मदद के अनुसार इसमें करते चले जाओगे तो आपका बिजनेस कभी नीचे नहीं गिरेगा, हमेशा बढ़ता चला जाएगा। आप कभी थकावट फील नहीं करेंगे। जो है, और जब मानसिक रूप से आप थकावट फील नहीं करेंगे तो आप हमेशा सफल होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, उसका आ रहा है, उनका आ रहा है, दूसरी टीम में आ रहा है, ये क्या ना पजलनेस वाली बातें हो जाती हैं। आप किसी को बोले ना बोले, लेकिन अगर आपके माइंड में विचार चलने शुरू हो गए तो आपके अंदर ही वो नेगेटिव ऊर्जा जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप निकल नहीं पाओगे। और एक बार अगर आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा समा गई तो उसे निकालने वाला कोई दूसरा नहीं है। बनाने वाले भी आप ही हो, निकालने वाले भी आप ही हो। गलत चीज प्रवेश बड़ी जल्दी करती है, सही चीज प्रवेश बहुत देर में करती है। लेकिन गलत चीज प्रवेश जल्दी करती है लेकिन निकलती बहुत देर में है। जैसे आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, और कि एक मग्गे में जो है हमने बहुत सारा कीचड़ उसके अंदर भर करके रख दिया है, और अगर हम उसकी सफाई करके हमने एक मग उसमें हमने पानी डाला तो क्या साफ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हमने 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 10 डाला, 20 डाला, 50 डाला, अब वो गंदगी निकल तो रही है उसमें डालने पे, लेकिन धीरे धीरे करके निकल रही है। लेकिन भरी कितनी बार में? एक ही मग में हमने उसके अंदर सारी गंदगी भर ली। लेकिन निकालने के लिए हमें 50-100 मग उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर जा करके वो गंदगी निकल करके एक साफ बर्तन के साफ पानी के रूप में उसके अंदर दिखाई देगा। उसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी अगर एक बार भी आपके अंदर घुस गई, नेगेटिव विचार एक बार भी आपके अंदर घुस गया, तो आप ये लगा लीजिए अभी तक आपने जो किया वो सारा किया कराया सब पानी फिर जाएगा। प्रयास करें नेगेटिव ना अपने अंदर आने दे, और थकावट कभी फील ना होने दे। और जब आप थकावट फील नहीं होंगे, सेवा भाव से आप इसे करते चले जाएंगे, तो आपके जीवन में हमेशा सफलता आएगी, कभी निराशा नहीं आएगी। गोल अपना डिसाइड करें आप। जो है एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक लक्ष्य अगर आपने डिसाइड किया, अपने विचार में वो हमेशा मनन करना आपने शुरू किया, उसके बारे में हमेशा सोचना शुरू किया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जॉर्ज वाशिंगटन का आप सब नाम जानते होंगे, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। बचपन में बहुत गरीब थे, और उनके पास पढ़ाई के लिए खाने के लिए भी बड़ी किल्लत होती थी, पैसा नहीं रहता था। जो है लेकिन जब वो स्कूल जाते थे तो 2 पीरियड के बीच में जो घंटी बजाई जाती थी, उस समय वो जाके घंटी बजाया करते थे। और मैंने ये वीडियो देखी है, सुना है इसके बारे में। तो वहां पे कुछ लोग उनके बारे में बताते हैं, जब वो घंटी बजाते थे तो वो अपने मन में एक विचार लेकर के चलते थे, और बोलते भी रहते थे कई बार, मैं जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रधानमंत्री, मैं जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रधानमंत्री। एक दिन बने नहीं बने। गोल क्या था उनका? अमेरिका का प्रधानमंत्री बनना। जेब में 1 रुपया नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं। जो है
लेकिन सपना सबसे लंबा जो है, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, उसका प्रधानमंत्री बनना, ये उन्होंने एक टारगेट लिया, एक लक्ष्य लिया, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जनरेट करी और उस पर लगातार बने रहे। ये नहीं कि हाँ और ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अगर ये चीजें चलेंगी तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। बाधाएं तो बहुत आएंगी जब आप इस सिस्टम में काम करेंगे, बहुत सारी कंपनियां आपके सामने आएंगी, अरे सामान बेचने के लिए कहाँ लग गए हो भैया। आज की तारीख में सामान बेचने वाला ही सबसे ज्यादा मजबूत है। मुकेश अंबानी क्या कमजोर है? एयरटेल क्या कमजोर है? रिलायंस क्या कमजोर है? अडानी अंबानी क्या कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है, सब माल ही तो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट बेच करके अपने लक्ष्य को बना करके करोड़पति बन सकते हैं, तो हमारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, क्या हम इन सबको बेच करके हम करोड़पति नहीं बन सकते? उन चीजों में जाकर के क्यों फंस रहे हैं जहां से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जहां वो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ऑनलाइन वर्क हो रहा है। यहाँ बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने दुकान पे जाके पैसा दिया, आपने सामान लिया, ना आपकी टेंशन ना दुकानदार की टेंशन, सिस्टम के अनुसार आपका बिजनेस बन के जनरेट होता है, कंपनी आपके अकाउंट में पैसा भेज देती है। क्या गया आपका? आप यहाँ किसी को सामने ले जा करके दर्शा भी सकते हो, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, ये पैसा ऐसे पे आउट आता है और ऐसे ऐसे आप सिस्टम में देख सकते हो। लेकिन वहां आप क्या कर सकते हो? आपने पैसा ऑनलाइन जमा कर दिया, हवा में घूम रहा है, कब वो बंद हो जाए, कब विद्युत छिड़ जाए, कभी दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, कब ने सर्वर काम करना बंद कर दे, कब वो अपनी मनमर्जी से अपने सिस्टम को बदल दे, फिर क्या होगा? यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ तो एक हाथ से दिया और एक हाथ से लिया, काम खत्म। अपना लक्ष्य रखिए, कभी दूसरी जगह मत फंसिए। और ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर कि आपकी वजह से मेरा ये बिगड़ गया। आपने अगर इतना बिजनेस कर लिया होता तो मैं इस स्लैब को अचीव कर लेता। आप अगर ऐसा ऐसा करते तो मेरे स्टोर की इतनी सारी सेल हो जाती। आप अगर सही रहा, अगर आपने ये गलत राय नहीं दी होती तो आज मैं जो है यहाँ नहीं होता, मैं पता नहीं और कहाँ होता। ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम करेंगे फिर कहूंगा नेगेटिव ऊर्जा आप जनरेट कर रहे हैं। जो गलती हुई वो स्वयं हमारे कारण हुई है, उससे आप सीखिए, सारा सबक लीजिए और उसके ऊपर जो है सीख करके आप आगे काम करना शुरू करिए। गलतियों से सीखा जाता है, उसे दोहराया नहीं जाता है। गलतियों से सीखा जाता है, उस पर ब्लेम नहीं किया जाता है। जब इन सारी चीजों को आप लेकर के आगे चलते चले जाएंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। बाकी आज की जूम की मीटिंग में हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं और मैं चाहूंगा कि आगे की मीटिंग जो है अलका जी होस्ट करें। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रेट लीडर और ग्रेट मोटिवेटर भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं, उनकी बातों को सुन करके काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं और चाहते हैं कि उनकी तरह बनना। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली आवाज अलका जी की, जो इस मीटिंग को लगातार जो संचालित करेंगे। शुक्रिया सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और मुझे मौका दिया बोलने का। और बहुत ही अच्छा लगा जो आपने अपनी बातें रखी, एक अच्छा ज्ञान मिला जो कि कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम में, इस नेटवर्किंग में बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम ज्ञान को सुनते जरूर हैं लेकिन लागू नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर एक कहा जाए कि जहाँ कामयाबी आनी चाहिए वहां पर कामयाबी हमारे हाथ से निकल जाती है और वो चीजें आने लगती हैं जो हम चाहते नहीं हैं। तो इन चीजों को हमें ज्ञान में लेना भी है और धारण भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगता है। और आज की जो मीटिंग में मुझे आपने मौका दिया आगे की मीटिंग को होस्ट करने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जितने भी साथी आज की जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हर रोज जो भी साथी जो मीटिंग को सुनते हैं उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो हर रोज मीटिंग को सुनते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में एक सीखने की बहुत ही अच्छी एक लालसा है, जो सीखना चाहते हैं कुछ। तो सभी साथियों को, सभी गुरुओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और
अपनी बातों को मैं रखूंगी और आज कुछ लोगों को मुझे भी मौका देना होगा। तो सबसे पहले मैं आज जो नए साथी हैं उनको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बातें रखूंगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो कि जो मीटिंग में जुड़ते हैं और कहीं न कहीं अपने बारे में जो बताना होता है वो सही ढंग से हम नहीं रख पाते हैं और मैं भी नहीं रख पाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जो मीटिंग के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने अपलाइनों के माध्यम से मैंने सीखा है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय ही दूँगी और सभी को अपना परिचय देना भी है यहाँ पर। तो जैसे कि हम अपना परिचय देंगे तो सभी साथी उस चीज़ को फ़ॉलो भी करेंगे। तो परिचय देने के लिए सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊँगी, भले ही सभी लोग नाम जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नाम अलका चौहान है, पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलॉन्ग करती हूँ और यहाँ नोएडा रहती हूँ। और मैं अपना 2 भाई बहन हूँ, मैं बड़ी हूँ, भाई मेरा छोटा है। एक मिडिल फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, छोटे से गाँव से हूँ और पढ़ाई-लिखाई भी मेरी सारी गाँव से ही हुई और पढ़ने-लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि कहीं न कहीं मैं उस पढ़ाई को नहीं कर पाई और जल्दी शादी भी हो गई फिर। तो बहुत सारी चीज़ें थी। पापा मेरे एक किसान थे और एक सोच भी थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा-लिखा कर क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें थी और मैं पढ़ नहीं पाई और एक हाउसवाइफ़ बनकर रह गई। और फिर मैं यहाँ नोएडा आई, नोएडा 2008 में मैं नोएडा आ गई थी। मेरे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे थे और चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकूँ, पढ़ा-लिखा सकूँ। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सोचकर मैं इस नोएडा में आई और हस्बैंड अपना जॉब करने लगे और ऐसे ही खर्चे बढ़ते गए, आगे खर्चे बढ़ने लगे। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ़ थी, लेकिन चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड का कुछ सपोर्ट करूँ। लेकिन सपोर्ट करने के लिए मेरे में इतना टैलेंट नहीं था कि मैं किसी नौकरी को कर सकूँ, कुछ कर सकूँ। लेकिन कुछ दिमाग में आया कि मैं घर पर रहकर ही अपनी सिलाई करती हूँ, सिलाई का काम करूँगी और मैंने सिलाई भी यहीं आकर मैंने सीखी, जो कि मैंने सिलाई करना शुरू किया कि सिलाई करके मैं अपने हस्बैंड का कुछ सपोर्ट कर सकूँगी और कुछ चंद पैसे मुझे यहाँ से आना शुरू हुआ सिलाई से भी। लेकिन सिलाई के साथ-साथ मैं चाहती थी कि एक बड़े रूप में मैं अपने सिलाई सेंटर को खोलूँ और वो चाहत थी और उसका ही पूरी तैयारी थी मेरी। लेकिन उसी समय कुछ समस्याएँ ऐसी आईं जो कि एलर्जी की और बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। 8 और 9 महीने से मैं परेशान हो चुकी एलर्जी की वज़ह से और मुझे ही नहीं, मेरे घर में, परिवार में सभी को एलर्जी हो गई, बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को हो गई। तो उसके माध्यम से मैं अपनी जो शॉप खोलना चाह रही थी वो नहीं खोल पाई और उसी बीच मुझे ये जेएमबीडी मिली और जेएमबीडी जो मिली तो मैंने यहाँ के प्रोडक्ट वग़ैरह यूज़ किए। पहली चीज़ तो मुझे जेएमबीडी के बारे में कुछ पता नहीं था, नेटवर्किंग की मुझे एबीसीडी मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे बताया गया और फिर मुकेश सर ने ही मुझे इस सिस्टम की जानकारी दी, डेमो वग़ैरह दिया, मुझे अच्छा लगा और मैं इस सिस्टम में आई, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, अच्छे लगे और काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट आया अपनी हेल्थ के ऊपर। तो मैंने इसकी मीटिंग वग़ैरह सुनना शुरू की और इसकी डीपली जानकारी ली, मीटिंग में जाकर मैंने। और जब मीटिंग की में जाकर मैंने इनकी जानकारी ली तो मुझे बहुत कुछ नज़र आया कि मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ। जो शायद कहीं न कहीं हम एक सिलाई से कभी ना कर पाती और इस सिस्टम में आकर जो एक लेडीज़, एक हाउसवाइफ़ अपने सपनों को कभी देखती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जहाँ अपने सपनों को ही ख़त्म कर देती है, वही चीज़ मेरे में भी थी। अपने सपने ही ख़त्म कर चुके थे। सिर्फ़ एक था कि बस ज़िंदगी को जीना है इसी तरह और कहीं न कहीं सिस्टम में आकर अपने सपनों को जागरूक किया और आज लगता है कि हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं सिस्टम में आकर। तो इस बिज़नेस को करना शुरू किया, लेकिन जब करना शुरू किया तो बहुत सारी समस्याएँ भी आईं और जब समस्याएँ आईं तो लगा कि शायद हमसे नहीं होगा ये अब, क्योंकि जब समस्या आती है तो इंसान वहाँ
डगमगा जाता है और कहता है कि नहीं, अब तो ये समस्या ही हमसे बड़ी है और हम इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो वो समस्या हमसे छोटी होती है, लेकिन हम समस्या को खुद से ही बड़ा बना देते हैं। बहुत सारी समस्याएं आई, लोगों को बताया, लोग आए, लोग गए, लेकिन अ, मैंने हमेशा यहाँ मेरा भी मन डगमगाना कि भई नहीं होगा, लेकिन जब हमारे ऊपर किसी गुरु का हाथ होता है, किसी अपलाइन का हाथ होता है, तो वो इतनी जल्दी से जाने भी नहीं देते और यही चीज़ें थी। तो यहाँ पर मुझे सँभाला भी गया और बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ पवन सर का, जो हर जगह मुझे सँभाला, मुझे मोटिवेट किया और मानसिक रूप से मुझे मजबूत बनाया और इस सिस्टम में मैं बराबर चलती रही और मुकेश सर के माध्यम से मुझे एक अच्छी जानकारी मिलती रही और एक अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, जो कदम से कदम मिलाकर मेरा आज भी साथ देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं सर का करती हूँ और आज अपनी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, जैसे कि अभी सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं कि इस सिस्टम में हमें कभी कंप्लेन नहीं करना है और ये कहीं न कहीं हम लोग इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई हैं, जिनको बहुत अच्छा लगा है और प्रयास करूँगी कि इन्हें मैं फ़ॉलो करूँ। और कुछ चीज़ें और हैं, जो कि हमें इस सिस्टम में आकर अच्छी नहीं लगती हैं। हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा है, वो मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन जब हम करने के लिए चलते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और जैसे कि आज इसी सिस्टम को लेकर अगर देखा जाए तो मुझे भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, फील्ड में निकलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो मैं सुन रही हूँ कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वही मुझे यहाँ पर करना पड़ता है और हकीकत है, जो अच्छा नहीं लगेगा वही हमें करना पड़ेगा और इन चीज़ों को मैं कर रही हूँ। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब हम सोच बना लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा और ये हमारी सोच के ऊपर है। अगर हम उसे अच्छा मान लें तो वो अच्छा ही होगा और अगर कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो हमें अपनी सोच को भी हमेशा पॉजिटिव बनाकर चलना है और ये बिज़नेस भी पूरा एक पॉजिटिव रहने का ही बिज़नेस है। अगर हमने ज़रा-सा भी अपने आप को नेगेटिव किया, तो कहीं न कहीं वो एक वाइब्रेशन फैलने लग जाता है और वो कभी फिर पॉजिटिव हो ही नहीं पाता। तो इसी बीच में एक 2 मिनट की एक कहानी भी है, जो कि मैं रखना चाहूँगी आप सभी के बीच में और उसके बाद बहुत सारे साथियों को मुझे मौका देना है, उनको मौका भी दूँगी। जैसे कि दोस्तों, एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ापन उसके अंदर था और वो हमेशा क्रोध में रहता था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के जो सारे खर्चे उसे उठाने पड़ते थे, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थी और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज़ आना-जाना ही लगा रहता था। उसे बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता था। तो इस चीज़ों से वो परेशान था, लेकिन इसी बीच इन्हीं बातों को सोचकर वह अक्सर काफ़ी परेशान रहता था और अपने बच्चे को अक्सर डाँटता था। पत्नी अगर कुछ कहती थी तो पत्नी से ज़्यादातर उसका झगड़ा होता रहता था और इसी तरह समय उसका गुज़रता जा रहा था और एक दिन उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे स्कूल का एक होमवर्क है, आप करा दीजिए प्लीज़। तो वह व्यक्ति बोला वह व्यक्ति पहले से ही तनावग्रस्त में था, इसलिए उसने बेटे को ज़ोर से डाँट कर भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था, जिस बेटे को उसने डाँट कर भगाया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के
टाइटल पर पड़ी जो वो अपने पिताजी से कराने के लिए गया था। होमवर्क का टाइटल क्या था? होमवर्क का टाइटल था कि वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे चीजें ही अच्छी हो जाती हैं। तो इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया और उत्सुकतावश उसने बच्चे का जो लिखा हुआ टाइटल था, पिता ने उसका पढ़ना शुरू किया और पढ़ा उसे। और उसमें लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वे कड़वी लगती हैं, लेकिन वे मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। और फिर आकर बोला कि मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौना लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त राजू हैं, उनके तो पिता ही नहीं है इस दुनिया में। तो बच्चे का जो होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया, उसकी सोच बदल सी गई और बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह अंतिम वाली जो लाइन थी, उसकी नींद उड़ गई उससे। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा है मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया से बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीजें और सुविधाओं से वंचित हैं। और फिर वो भगवान को धन्यवाद करने लगा कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को समझ नहीं पाया। उसके बाद उसकी सोच एकदम बदल सी गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया और भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसने माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस कहानी से जो हमें भी शिक्षा एक मिलती है कि दोस्तों, हमारे सामने जो परेशानियां आती हैं, जो भी परेशानियां हैं, और हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी और हमारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं और छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर बड़े बड़े जो हमने सपनों को संजो कर रखा है, जो हम इस बिजनेस से, इस सिस्टम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो ही हम एक दिन खत्म करने लग जाते हैं। तो हमेशा कोई अगर गलत भी है तो उस चीज को हमें एक नकारात्मक नहीं, सकारात्मक नजरिए से उस चीज को लेना है और बहुत कुछ होगा। और इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हम आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर उसे
अनदेखा कर देते हैं। और अगर उन्हीं कहानियों से हमने अगर कुछ सीख लिया तो अपनी जिंदगी का बहुत कुछ सीखा उससे। और इस तरह से मैं भी इस सिस्टम में आई। तो उससे पहले अगर सोच की बात की जाए तो वही सोच थी पहले जो एक सोच होती है। और मैं अगर बात करूं कि भले ही 90% 10% लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर सोच शामिल है तो एक दिन 10% लोगों में पैसे को लेकर भी शामिल होंगी। और ये मेरा विश्वास है। और मैं इस सिस्टम को एक संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस सिस्टम में लगी हुई हूँ, कर रही हूँ और करती रहूंगी। और मुझे नहीं पता मेरे साथ कितने लोग चलेंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन मैं इस सिस्टम को बराबर करती रहूंगी, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को दिल से अपना माना है, अपना परिवार माना है, अपनी कंपनी मानी है और इसे बराबर मैं करती रहूंगी। और दोस्तों, आज बहुत सारी बहनों का हमारे साथ एक बहुत अच्छा सहयोग रहता है। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ कुछ अब मैं मौका भी देना चाहूंगी, क्योंकि समय होता जा रहा है। और सबसे पहले मैं मौका देना चाहूंगी सर कि गंगा जी हैं, गंगा जी को ही मौका दिया जाए। गंगा चौहान के नाम से है, इनका माइक सर अनम्यूट किया जाए। और चाहूंगी गंगा जी आप अपने अनुभव को रखें। और जैसे कि आपने यहाँ पर शुरुआत की, अभी नई शुरुआत आपकी हुई है, लेकिन आपको कैसा लगा और क्या क्या आपने प्रोडक्ट यूज किए और किस तरह से आपको ये बिजनेस मिला, ये सारी जानकारी आप अपनी रखें। 5 मिनट आपका, अपने शब्दों को 5 मिनट में सारी बातों को रखें। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अलका मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे मीटिंग करने का मौका दिया। मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं रहती हूँ। मैं एक किराए के मकान में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं मेरा नाम है मिस्टर बलराम सिंह, जो एक सुपरवाइजर है। और मेरी मम्मी का नाम है मिसेस विमलेश देवी। मेरी मम्मी एक हाउस है और हम 4। मैं यूपी से, मैंने अपनी पढ़ाई यूपी से और मैं अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी हूँ। मैं जॉब फ्लाइंग ग्रुप स्टाफ सर्विस में जॉब करती हूँ। मतलब मेरी बहन से हुई, बताया, मुझे बताया और मैं अभी प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ और उनसे मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। मैंने बदलापुर वाली मीटिंग ज्वाइन की थी, जिसमें मेरी मुलाकात मुकेश सर से हुई। उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 5000 वाली किट से ज्वाइनिंग की है। मुझे 7600 वाली किट का और एक इसमें 5000 का कूपन भी मिला है। मतलब इसमें लगा मुझे कि मैंने कुछ खर्च नहीं किया, मुझे मिला ही है, कंपनी की साइड से जो है मुझे मिला ही है। मतलब कोई बिजनेस नहीं देखा, मतलब जिसमें लगाने के बाद हमें वो वापस मिल रहा है। हमें मिल रहा है वो सारा। तो इसके बारे में अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे हैं काफी इसके। मैं यूज खुद, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरे घर में मेरी बहन, मेरी मम्मी यूज कर रही हैं, उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं कि सभी यूज करें, इसका रिजल्ट देखें कैसा है। तो आप सभी इसी का साथ और आशीर्वाद चाहिए बस। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मीटिंग सर की और अलका मैम की बातें अच्छी लगी। उन्होंने हमें बताया, मिस्टर राजेश श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्यार से दद्दा जी कहते हैं। मैं दद्दा को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और उन सभी का जिन्हें मैं नहीं जानती, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बबीता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ तक लेके आई, मुझे इन सब के बारे में बताया, इस प्लेटफॉर्म पर लेके आई। अब मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ फिर से। आगे ओके गंगा जी, और बहुत अच्छा, और आपने बोलने का एक हिम्मत जुटाई बोलने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होता है कि जब हम फर्स्ट बार बोलते हैं तो हम ये लगता है कि अभी हमें मौका ना दिया जाए, आगे हमारा मौका जो है आगे बढ़ा दिया जाए, तभी हम बोलेंगे कुछ सीख कर। और सीखते जब भी हैं जब हम कुछ बोलते हैं, भले ही ये नहीं देखना है कि हमने कैसा बोला है, लेकिन अगर हमने बोल दिया है तो आगे की जो मीटिंग होगी उसमें बहुत अच्छा बोल लेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आपके पिताजी हैं, जो कि पिताजी का आपके साथ सपोर्ट है एक अच्छा, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर का भी कि अपनी बेटी के लिए वो एक मौका दिया कि इस सिस्टम में आगे को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और आगे मौका देना चाहूंगी मैं अमन जी को, और अमन चौहान जी ग्वालियर से हैं सर, और मैं चाहूंगी अमन जी अपनी बातों को रखें, अपने अनुभव को शेयर करें। अमन जी शायद मीटिंग से हट चुके हैं, तो आगे मैं, चलिए कोई नहीं, और आगे मौका देना चाहूंगी मैं कुसुम जी को। कुसुम जी नोएडा से हैं, और ये भी पहली बार बोलेंगी मैम, और आज मैं चाहती थी कि जो भी व्यक्ति अभी तक बोले नहीं है उनको पहली बार मौका दिया जाए। तो कुसुम जी हैं जो कि पहली बार बोलेंगी, और ये भी अपने अनुभव को बताएंगी, इनको कैसा लगा। मैम आप बताइए, अपनी बातों को रखिए, क्या क्या प्रोडक्ट आपने यूज किए, कैसे लगे आपको वो प्रोडक्ट। जी आ रही है कुसुम? आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। मैं कुसुम जी बोल रही हूँ, कुसुम नापित। मैं सेक्टर 70 नोएडा में रहती हूँ। रहती थी छत्तीसगढ़ में, और अब हम रहते हैं नोएडा में। हमें यहाँ पे 8 साल हो गया। तो मैं भी एक सिलाई का काम करती हूँ, जैसे अभी आपको अलका जी ने बताया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अलका जी और कविता जी के माध्यम से मैंने इस आवाज नहीं आ रही। प्रोडक्ट यूज किया, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं भी मैंने मुकेश सर से भी बात की थी, मुकेश सर भी आए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ समझाया। तो जो कुछ भी नहीं आ रही थी वो उन्होंने बताया, और जो कुछ भी इस मीटिंग अलका जी ने जो बात कही है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो इन्होंने कहानी बताया वो भी बहुत अच्छी लगी, और जो मुकेश सर अभी बात कर रहे थे वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं कुसुम जी, वो प्रोडक्ट आपने क्या क्या यूज किया है और कैसा लगा है? आगे की आपकी क्या तैयारी है अपनी सिलाई के साथ साथ? मैंने जो बॉडी लोशन है वो मैंने लगाया। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। वो बॉडी लोशन लगा करके ही मेरे पैर 2 दिन में ही ठीक हो गए, और मेरे चेहरे पे कुछ दाग से थे वो भी हल्के हो गए हैं। पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई है, पर हल्के हैं। और क्या बोलते हैं, जो शैम्पू मैंने यूज किया है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो उस शैम्पू को मैंने 2 ही दिन लगाई थी, उसमें से मेरे बाल अब टूटने बंद हो गए हैं।
तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इन्होंने कुछ और भी वोमेन शक्ति वगैरह जो दी थी वो भी, मेरे कमर में बहुत दर्द होती थी, उसमें मुझे आराम मिला है। अलका जी का धन्यवाद करती हूँ और बबीता जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और मुकेश सर और जितने GMBD में हैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ओके और बहुत अच्छा बोला आपने, और आपने एक हिम्मत जुटाई बोलने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आगे मैं सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, और सभी ग्रेट अपलाइनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने महागुरुओं का, सभी का, जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। और जैसे कि हर जगह से आजाद सर की हो मीटिंग, चाहे CK सर की हो, अमित जी की मीटिंग हो, और रानी मैम की हो, और संजय सर हैं जो अभी बठिंडा से, उस दिन सर ने बहुत ही लाजवाब तरीके से अपनी बातों को रखा, बहुत ही अच्छा लगा। और हर जगह से किसी ना किसी को, जिसकी भी मीटिंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रुद्र सर जी हैं जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, और सर को देखकर एक मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि आज इस उम्र में सर को देखा जाए तो इस उम्र में वो लगन है, वो उत्साह है इनके अंदर, जो कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी कभी ना कभी झिझकने लगते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, लेकिन सर की बातों को सुनकर, सर के काम को देखकर एक उत्साह मिलता है, एक हौसला बढ़ता है। और आजाद सर को देखकर तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट और हौसला बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तहे दिल से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, होम सर का, जो कि बहुत ही गहराइयों से बताने के लिए हर सिस्टम को, हर चीज को डीपली बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। रमेश सर का भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से भी, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी को, जो कि इस सिस्टम को बनाया, और आज हम सबको, एक हाउसवाइफ को, एक लेडीज को, हर किसी को एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं दद्दा जी का करती हूँ, और पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और JMBD के हर एक उस लीडर का मैं शुक्रिया करती हूँ जो कि इस सिस्टम को करने के लिए लगन से तैयार हैं, और इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम करूंगी, और आगे की मीटिंग मुकेश सर को दूंगी, और आगे की मीटिंग सर मुकेश सर रखेंगे कंटिन्यू। मुकेश सर का सर माइक अनम्यूट कर दिया जाए। ओके। और बहुत शुक्रिया अलका जी, और काफी अच्छी बातें थी आज आपकी, और आपने जो कहानी सुनाई वो लाजवाब कहानी थी, हमें उन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी साथी आज इस जूम मीटिंग में हैं, जिन्होंने उस पूरी कहानी को सुना है, तो बहुत कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आएगा अपनी सोच के बारे में, कि कभी भी कोई नेगेटिव चीज होती है तो हमें उस नेगेटिव को नहीं सोचना, उस नेगेटिव के पीछे की जो पॉजिटिविटी बनी हुई है हमें वो सोचना है। और आज लोग फेल इसलिए होते हैं कि नेगेटिव सोच सोच करके और अपने मन को और अपनी बुद्धि को नेगेटिव में बढ़ा देते हैं, उसको घेर लेते हैं पूरी तरह से, और फिर जब वो निकालने का प्रयास करते हैं तो तुरंत तो निकलता नहीं है, और फिर वो सोचते यार ये हो क्यों नहीं रहा है, और वो ऐसे फिर घिर जाते हैं कि छोटे से प्रयास के बाद फिर वो हिम्मत तोड़ देते हैं, और फिर अपने जीवन में फिर वो कभी सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही। बाकी दो बहनों ने और बात रखी अपनी, और आज पहला दिन था, लेकिन काफी काबिले तारीफ था उनका जो उन्होंने अपनी बातों को रखा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी शुरुआती दौर में मैंने पहली मीटिंग में तो अपनी ऐसी बात कभी रख भी नहीं पाया था, मैं नाम पता ही बताना होता था, उसके बाद बैठ जाना होता था। लेकिन आज इन लोगों ने तो काफी सारी चीजें बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा।
और आगे चल करके काफी अच्छा वर्क भी करेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने परिवार को जीवन को बदलने के लिए। और जैसे मैं अगर गंगा जी की बात करूं तो अभी वो नौकरी कर रही हैं और वो चाहती हैं कि जो 20 साल में उनके पिताजी ने अपने जीवन में नहीं बदला, नहीं बदलने का मतलब है कि जो आज अपना घर नहीं बना पाए हैं, तो लेकिन गंगा जी ने जो लक्ष्य लिया है कि अगर आज मुझे सिस्टम मिला है, बेहतरीन सिस्टम के साथ में काम कर रही हूँ, तो यहाँ एक चांस है मुझे अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार के जीवन को बदलने का। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक टारगेट लिया है और इसी प्रकार से टारगेट व्यक्ति लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो जरूर सफल हो जाएगा। लेकिन टारगेट लेने के साथ साथ कुछ बातें मैं और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ अभी 2-3 मिनट के अंदर जो है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, कि ये सिस्टम कहता है पढ़ाई और पालना। यानी कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमें पढ़ना भी है और पालना भी है। जैसे आज जब घर में बच्चों का जन्म होता है तो केवल बच्चों का जन्म करके छोड़ नहीं दिया जाता है, बच्चों का पालन पोषण भी होता है, उन्हें पढ़ाई लिखाई भी जाता है, ऐसे ही रास्ता भी बताया जाता है। और फिर वो जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको जो है केवल साइड से सपोर्ट दिया जाता है, बाकी उनको उनकी जिंदगी को जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वो गलत काम करते तो उनको फिर टोका जाता है। तो उसी प्रकार से इस सिस्टम में भी हमें हमें खुद भी पढ़ना है, और जो जिन बच्चों का जन्म हुआ है हमारे द्वारा, बच्चों का मतलब जिनको हम लेकर के आए हैं, तो एक तरह से वो हमारे बच्चे ही हैं, तो उनका हमें पालन भी करना है। और पालन करने के बाद उन्हें अपने जैसे एक अच्छा लीडर बनाना है, जो और भी अपने जैसे इस प्रकार से लीडर बनाते चले जाएं। जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हर किसी को ये मालूम होता है कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, रॉन्ग है राइट है, हर किसी को पहचान होती है अपने जीवन में। लेकिन फिर भी कई बार रॉन्ग होने के बावजूद भी वो उस काम को करता है, जानबूझ करके करता है, अपनी एक छवि को छुपाने के लिए करता है कि लोगों को ना पता चल जाए। और वो रॉन्ग को जब करता है और उसको अगर बोला जाए कि आपने रॉन्ग किया, तो उस रॉन्ग को सही करने के लिए बार बार झूठ बोलता है, वो अपने आप को गलत साबित करने के लिए बार बार जो है खुद का ही वकील बन जाता है कि नहीं मैं सही हूँ दुनिया गलत है, मैं सही हूँ दुनिया गलत है। हमें अपना वकील नहीं बनना है दोस्तों, हमें अपना खुद का वकील नहीं बनना है, हमें जज बनना है। जब आप जज बनेंगे, वकील बन के अपनी पैरवी नहीं करेंगे, जब आप जज बनेंगे, जज बन के जब आप सही निर्णय लेंगे कि वास्तव में इस पूरे बिजनेस के लिए या हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे सारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए क्या जो मैंने निर्णय लिया है, जो मैंने रॉन्ग काम किया, क्या वो सही है। जब आप एक जज बन करके कोई निर्णय करेंगे तो वाकई में आप एक सही निर्णय लेंगे। लेकिन वकील बन करके अगर आप जिराय करेंगे किसी के साथ, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करेंगे, तो आप हमेशा जो है ना अपने रॉन्ग को भी आप राइट करने का प्रयास करेंगे। और रॉन्ग रॉन्ग होता है दोस्त, एक दिन वो जरूर दिखाई देता है। फिर कहूंगा ये प्रकृति में जो आप चीज छोड़ते हो ना, वो आप ही को मिलनी है किसी ना किसी रूप में। जो है जरूरी नहीं है जिसके साथ आपने जो किया वही आपको दे। आपने जिसके साथ भी गलत अगर आप कर रहे हो सिस्टम में, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिलना है, इसके माध्यम से नहीं तो किसी और के माध्यम से। तो रॉन्ग और राइट की अगर आपको पहचान है तो मैं आपको ये कहूंगा, राइट करने पे चाहे कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन भविष्य में आपको 10 गुना 50 गुना 100 गुना फायदा जरूर देगा। तो कभी भी रॉन्ग ना करें, हमेशा राइट करने का प्रयास करें। और अंत में यही कहना चाहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ये आपको सिस्टम मिला है, अगर आपको कामयाब होना है तो अभी कामयाब होना है। अगर आप अभी कामयाब नहीं हुए तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अभी प्राप्ति है, बाद में पछताना है। जैसे कोरोना से पहले जिन लोगों ने अपने घर में पूंजी इकट्ठी कर ली, अपने पास एक अच्छा बैंक बैलेंस बना के रख लिया, तो कोरोना में लोगों को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने बैंक बैलेंस नहीं बनाया उनको कितनी तकलीफ हुई। अभी प्राप्ति है, बाद में पछताना है। और पछताने के समय अगर आप सोचे कि मुझे प्राप्ति मिल जाए, तो वो समय निकल चुका है, फिर आपको प्राप्ति नहीं मिल सकती है, केवल पछताना ही पछताना रह जाएगा। हम कहते हैं ना, टाइम इज मनी, समय की कीमत समझो। जो समय बीत चुका है वो वापस नहीं आ सकता, और ये हकीकत है। जब आपको प्राप्ति प्राप्त करनी है तो आप कर लीजिए, नहीं तो बीता हुआ समय कभी आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, और पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा।
तो अंत में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस जूम मीटिंग में सहयोग दिया। इस जूम मीटिंग में आप जुड़े रहे और हम सब लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना, और विश्वास करता हूं कि बहुत सारी बातें आप लोगों को दोबारा रिमाइंड हुई होंगी। जानते सब थे, मैंने एक रिमाइंड कराई है आप लोगों के सामने जो है। तो इन बातों में जो भी बातें आपको अच्छी लगी आप अपने जीवन में जरूर अमल करें, और उम्मीद करता हूं कि आप इस जीवन में जरूर कामयाब होंगे अगर आप लगातार चलते रहेंगे। और दत्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सिस्टम का निर्माण किया, और दत्ता जी के सहयोग में ओम सर, रमेश सर, पंकज सर, पूरा मैनेजमेंट जो लगा हुआ है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो दत्ता जी के साथ कदम से कदम मिला करके लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन सभी लीडर का जो इस पूरे वीकली जूम मीटिंग में आते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। किसी की तारीफ क्या करूं मैं, हर कोई एक से बढ़कर एक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। चाहे हम किसी की भी बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे जो है, क्योंकि मंडे मीटिंग, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 के 6 दिन जितने भी लोग होते हैं एक से बढ़कर एक है। तो अगर हम किसी एक पर्सन की अगर हम तारीफ करते हैं तो ये हमारी नादानी है। ये कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी है। एक क्वालिटी हम एक व्यक्ति के अंदर हम सारी क्वालिटी नहीं देख सकते हैं, लेकिन सबके अंदर मिल करके हम बहुत सारी क्वालिटी देख सकते हैं। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी की जरूरत है। तो हमें सबकी बातों का सम्मान करना है, सभी की बातों से कुछ ना कुछ सीखना है, और अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते चले जाना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस जूम मीटिंग को सुना है। शुक्रिया आप सभी का।